रोसड़ा प्रखंड में जनसंवाद के दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि यहां शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता ही नहीं, यहां की सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है। तभी तो लोग मजदूरी के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, धर्म के नाम पर हमेशा वोट देते रहेंगे। बिहार में लोगों के बच्चे शिक्षित हो जाएं तो नेता भला कैसे चुनाव जीतेगा? ये सोची समझी रणनीति है। इसलिए बिहार में शिक्षा की प्राथमिकता कभी नहीं रही है, ना आगे होगी, क्योंकि अगर यहाँ के नेता शिक्षित तौर पर चुने जाएंगे तो काफी ज्यादा नुकसान होगा और वोट नहीं मिल पाएगा। जी हाँ, बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने जमकर बिहार सरकार को शिक्षा व्यवस्था पर घेरते हुए नजर आए हैं। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। रोका जाता है, किस तरह की स्थिति है पूरे बिहार में? मेरे भाई ऐसा है, मैंने आपको पहले बताया, शिक्षकों की गुणवत्ता वो एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने के पीछे सिर्फ शिक्षकों की गुणवत्ता नहीं है। आपने बताया कि शिक्षकों से दूसरा काम करा रहे हैं, इसलिए विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही है। मान लीजिए कि एक मिनट को आपकी बात मान लेते हैं। आप हमको ये बताइए कि पटना में साइंस कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, पटना कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, लंगट सिंह कॉलेज में क्यों नहीं पढ़ाई हो रहा है, सीएम साइंस कॉलेज में पढ़ाई क्यों नहीं हो रहा है? वहां के शिक्षक तो दूसरे काम में नहीं लगे हुए हैं। मूल बात आप समझिए, जो सरकार यहाँ है उसका शिक्षा उसके प्राथमिकताओं में है ही नहीं। वो जानते हैं कि अगर समाज अनपढ़ रहेगा तभी तो आप मजदूरी करने के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, आरक्षण के नाम पर वोट हमेशा देते रहेंगे। अगर बिहार में लोगों के बच्चे शिक्षित हो जाएं तो आज के जो नेता हैं वो कैसे चुनाव जीतेंगे? तो ये एक सोची समझी साजिश तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक सोची समझी रणनीति है कि समाज को आप इतना नीचे रखिए, इतना अनपढ़ रखिए कि आप 5 किलो अनाज ही आपको भगवान का वरदान दिख रहा है। अगर कोई नेता आकर आपसे एक सरकारी क्लर्की की नौकरी बता गया तो वही आपको वरदान दिख रहा है। आपको कोई लोग यहाँ इसलिए वोट दे रहे हैं कि जाने दीजिए भैया, खाने के लिए नहीं है, लेकिन कोई मार तो नहीं रहा है, कोई गुंडा बदमाशी तो नहीं कर रहा है। लोगों की अपेक्षाओं को इतना नीचे कर दिया गया है। तो लोकतंत्र में आप 2 तरीके से वोट ले सकते हैं। एक, लोगों की जो अपेक्षा है, जो एस्पिरेशन है, उसको बढ़ाकर अच्छा काम कीजिए और लोगों को और आगे बढ़ने के लिए तैयार कीजिए। दूसरा वोट लेने का ये भी तरीका है कि सबको गरीब और अनपढ़ बना के रखिए, तो जो कुछ भी आप दीजिएगा उसको ज्यादा ही दिखेगा।